इससे पहले हम क्या क्या कर चुके हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा ओहम्स लॉ, उसी पे बेस्ड उसके आगे हमें ये पढ़ना है। आई कंसिडर दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दोज टू थिंग्स। पोटेंशियल अपना ओहम्स लॉ सेज दैट V is equal to IR. R is the resistance we defined. अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है इन लिटरल मीनिंग, अगर हम लिटरल मीनिंग लेते हैं रेजिस्टेंस का तो क्या आता है लिटरल मीनिंग? लिटरल मीनिंग रेजिस्टेंस का है अपोज, किसी भी चीज को अपोज करना यानी रेजिस्ट करना। ठीक है, रेजिस्ट यानी अपोज करना, उसको रोकना, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। द प्रॉपर्टी विल बी कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस। यानी हमेशा कोई कंडक्टर में से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की कोशिश कर रहा है तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है कहीं ना कहीं उसको सीधा पैसेज ना देते हुए क्या करेंगे, अपोज करेंगे, और इस अपोज करते समय फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होते समय क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी भी क्रिएट होगी। ये थोड़ा सा याद रखना, ये अभी आया वो टॉपिक इसलिए बता दिया। सो ये अपोज जो होता है हर एक कंडक्टर में से उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड होता है वो भी देख लेते हैं, कैसे डिपेंड होता है अभी, और अच्छे से समझने के लिए बाद में कोई दूसरा अपना वाटर करंट वाला और बीकर ट्यूब वाला एग्जाम्पल ले लूंगी, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा टेक्निकली समझ लेते हैं ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड होगा। अगर देखो मैंने अभी भी बताया कि करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एक कंडक्टर में से ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन्स जाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरफ, तो ये मॉलिक्यूल्स उसको अपोज करते हैं। इनका अपोज अवॉइड करके अगर ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो ये रेजिस्ट हो गए, और इसकी वजह से ये क्या हो गया, करंट कम हो गया। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टी है ये किस पे डिपेंड करेगी? अगर ये कंडक्टर बस इतना ही है तो इतने ही जगह में उसको अपोज फेस करना पड़ेगा, लेकिन यही कंडक्टर अगर लंबा हो गया और लंबा हो गया तो और ज्यादा उसको ये अपोज फेस करना पड़ेगा इस फ्लो ऑफ करंट को। सो दिस रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड। एम आई करेक्ट? ओके, यानी अपोज कब ज्यादा हो जाएगा, अगर कंडक्टर की लेंथ, इफ आई एम डिनोटिंग इट बाय स्मॉल l, then if small l is increasing resistance will increase। और क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस कैसे है, देखिए अगर यही कंडक्टर क्या है, बड़ा चौड़ा कर दिया। अब अगर ये कंडक्टर चौड़ा कर दिया तो उसी इलेक्ट्रॉन्स को जाने के लिए क्या हो जाएगा, थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी, इधर से उधर से कहीं ना कहीं से फटाफट जाने के लिए स्पेस मिल जाएगी। चार वेज क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। यानी अगर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है। कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस कब कम होगा, एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, देन द रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। क्रॉस सेक्शन एरिया समझने के लिए बता रही हूं, अगर ककड़ी ले ली, दिस इज द ककड़ी, और इस ककड़ी को स्लाइस में कट करते जा रहे हो तो क्या मिलेगा, सर्कुलर इस तरह का स्लाइस मिलेगा। दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, गॉट इट, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, अगर ऐसे कट करते हो तो ट्रांसवर्स कट है, वो ऐसे कट करते हो तो क्रॉस सेक्शन कट है।
ठीक है। सो क्रॉस सेक्शन एरिया यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अगर कंडक्टर वायर के फॉर्म में है तो क्रॉस सेक्शन एरिया डेफिनेटली किस फॉर्म में होगा, सर्कल के फॉर्म में होगा। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अब हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। रेजिस्टेंस कैसे है, अभी हमारे पास रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या मिलेंगे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। कंबाइंड फॉर्म में आई कैन राइट दिस एज रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L by A, ठीक है। रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L by A। इन अदर वर्ड्स आई कैन राइट, इक्वालिटी फॉर्म में लिखना चाहूं तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, दिस इज रो, दिस इज pronounced as rho. Rho, what is this rho? This is the constant of proportionality. See, ये proportionality constant तो ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ ये फ्लो जो है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, क्या सिर्फ इसके लेंथ और एरिया पे डिपेंड करेगा? Definitely not. It will depend on one more thing, nature of this conductor. It will depend on what is the nature of the conductor. यानी आपने कंडक्टर किस टाइप का लिया है, वो आपका एल्यूमिनियम है या कॉपर है, उस पे भी डिपेंड करेगा। एंड इट इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल, इट विल बी कांस्टेंट फॉर द गिवन मटेरियल and it is termed as rho, which is specific resistivity of the given material. It is specific resistivity of given material and we term it as, this rho is nothing but the resistivity. This is nothing but रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी रो। अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल की फाइंड आउट करना है तो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, R into A by L। इफ वी नो ऑल दिस थिंग्स, एक कंडक्टर है, उसकी वायर की लेंथ पता है, कितना रेजिस्टेंस मिलता है वो पता है, हमें क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, तो हम उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। इसको समझने के लिए और सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये सारी चीजें समझने के लिए, अगर मेरे पास एक इतनी लंबी, समझ लो 30 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है, इस ट्यूब को मैंने पकड़ लिया, बिल्कुल बारीक ट्यूब है जो पेट्रोल पाइप होता है उसकी तरह से, और मैंने उसको सीधा पकड़ लिया है। ऊपर से मैं 2 चम्मच पानी डालने की कोशिश कर रही हूँ। आप इमेजिन करो कितना पानी उस साइड से, दूसरे एंड से बाहर आएगा। और उसकी जगह अगर मैंने उससे थोड़ा सा बड़ा हॉस पाइप ले लिया जो गार्डन में वाटरिंग के लिए यूज किया जाता है, या फिर उससे भी थोड़ा बड़ा पाइप जो मेरे हाथ के इस राउंड के जितना दिख रहा होगा उतना अगर ले लिया और उसमें से 2 चम्मच पानी डाल दिया, तो कितना पानी बाहर आएगा? वेरी नेचुरल है कि सेकेंड केस में ज्यादा पानी बाहर आएगा। सो ये क्रॉस सेक्शन एरिया से रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपको इससे समझ में आता है। लेंथ भी, अगर उसी एक पाइप का क्रॉस सेक्शन सेम रखा, लेकिन क्या किया, एक बार में लेंथ बहुत ज्यादा ले लिया, 30 सेंटीमीटर के जगह मैंने 3 मीटर्स ले लिया, डेफिनेटली 2 चम्मच पानी उसी में कहीं ना कहीं चिपक के वहीं पे रह जाएगा, बाहर हार्डली 1 हाथ बूंद आएगा। तो ये होता है, लेंथ ज्यादा है, रेजिस्टेंस अपोज ज्यादा है। और दूसरा, अगर इसी पाइप को, ये अंदर का पाइप बिल्कुल चिकना है तो सीधा सीधा आ जाएगा, लेकिन अगर इसी पाइप के अंदर कॉटन का कुछ चिपका है तो क्या कर देगा, ये कॉटन खुद ही पानी एब्सॉर्ब करते जाएगा। या फिर इस पाइप के अंदर अगर काई जम गई है या फिर कोई मिट्टी जम गई है, अपोज बहुत ज्यादा है, उस पाइप के अंदर, उस पाइप का कुछ अंदर का मटेरियल एब्सॉर्बिंग मटेरियल है, तो भी पानी जो है वो बाहर आने में मुश्किल होगी।
या फिर बहुत कम पानी बाहर आएगा, तो वो हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी से रिलेटेड। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड नाउ व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज रेजिस्टिविटी।